पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का आज चौथा दिन है और 4 दिनों में हालात बिगड़े ही हैं। पहले पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए, ड्रोन के बाद फिर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किए। नतीजे में पाकिस्तान 4 एयरबेस, 3 रडार स्टेशन और 1 हथियार डिपो गंवा बैठा है। अब पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ की पॉलिसी पर जंग भड़काने में लगा हुआ है, जबकि पाकिस्तान को अंदरूनी हालात का अंदाजा बखूबी है। पिछले 3 दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 36 देशों से बात करके युद्ध टलवाने की मिन्नतें भी की है। सऊदी और अमेरिका ने थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन भारत आज 2 चीजों पर साफ अड़ा रहा और उन्होंने साफ कर दिया। एक तो सूत्रों से के मुताबिक भारत में कोई भी इस्लामिक आतंकवादी वारदात होगी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा और उसी हिसाब से रिएक्ट भी किया जाएगा। दूसरा यह कि पाकिस्तान अगर तबाही से बचना चाहता है तो हर रोज रात को भारत के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों और सैन्य ठिकानों पर हमले के मंसूबे उनको छोड़ने होंगे। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें ठीक नजर नहीं आ रही। एक तरफ पाकिस्तान दिन में 30 मुल्कों से जंग रुकवाने के लिए बार बार मिन्नतें कर रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान को जंग में घसीटने की झूठी अफवाह भी फैला रहा है। उसकी जमीन पर भारत ने हमले किए। एक तरफ पाकिस्तान का विदेश मंत्री अमेरिका को कह रहा है कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी खबर दे रही है कि पाकिस्तान हुकूमत नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला रहा है, जो दरअसल न्यूक्लियर मामलों में फैसले करता है। हालांकि उसके बाद मंत्री कह रहे हैं कि इस तरीके की बैठक हम नहीं बुला रहे हैं। तो अब आतंकिस्तान के इस दोहरे और इस तरीके के चरित्र को देखते हुए भारत पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाध्यक्ष एनएसए के साथ आगे की रणनीति भी तय की, दूसरे विकल्पों पर बड़ी बैठक की, उस पर भी चर्चा की और थोड़ी देर बाद अब विदेश मंत्रालय की और सेना की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। उसमें भारत के रुख और भी साफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंग बढ़ेगी या थम जाएगी? क्या पाकिस्तान यह सोच पाएगा कि अब जंग रोकना ही उसके हित में होगा? क्योंकि सऊदी से लेकर अमेरिका तक तमाम मुल्कों ने कोशिशें अब तेज कर दी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश पर यकीन किसी को भी नहीं हो रहा और भारत को तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान सरहद पर बड़ी संख्या में फौजी तैनाती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे क्या विकल्प है, क्या उम्मीद है और क्या आशंका है? अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। भारत पाकिस्तान में चौथे दिन टेंशन की डिग्री और हाई हुई है। ड्रोन से शुरू हुई जंग अब बैलिस्टिक मिसाइल अटैक तक आ गई है। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। एलओसी पर पाकिस्तानी पोस्ट से लेकर पाकिस्तान की एयरबेस, रडार स्टेशन तक मिसाइलें गिरी है। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। भारत ने बताया कि पाकिस्तान पर ये हमले उसकी हिमाकतों के जवाब में किए गए, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों से लेकर सिविलियन आबादी, अस्पताल, स्कूल जैसी जगहों पर मिसाइलें दागी हैं। उनमें सबसे भीषण निशान पंजाब के गुरदासपुर में नजर आया है, जहां पाकिस्तानी मिसाइल के परखच्चे नजर आए हैं। यहां करीब 20 से 30 फीट व्यास का गड्ढा खेतों में नजर आया। भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको नेस्तनाबूद किया और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पूरा जो गोला है, आप देखिए
देखिए कि कितना बड़ा क्रेविस, जो डिप्रेशन है वो यहाँ पे हुआ है। रिहायशी इलाके यहाँ से बहुत दूर नहीं है। उधर देखिए आपकी गुरुद्वारा आपको नजर आ जाएगा। फर्स्ट धमाका होने के बाद 1 मिनट की देरी के बाद दूसरा धमाका हुआ और इसी नाकाम हमलों की बिना पर पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर फौज तक ने झूठा प्रोपेगेंडा फैला दिया कि भारत के अहम ठिकाने नष्ट हो गए। भारत सरकार ने ताजा तस्वीरों के हवाले से साबित किया कि पाकिस्तान की ओर से दागी गई कोई मिसाइल, प्रोजेक्टाइल या ड्रोन भारत के सैन्य ठिकानों तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि सेना ने माना है कि पाकिस्तानी हमले में भारत की ओर भी नुकसान हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। हर रात पाकिस्तान जिस तरह भारत पर अपनी खुन्नस निकाल रहा है, 7 मई के हमले में मारे गए बड़े बड़े आतंकवादी सरगनाओं की मौत से तिलमिलाया पाकिस्तान भारत को नुकसान की नाकाम कोशिशें कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उसकी हरकतें संगीन होती जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आगे क्या करेगा भारत। भारत की रणनीति तैयार है। पीएम मोदी की तीनों सेना अध्यक्ष सीडीएस और एनएसए के साथ बड़ी अहम बैठक हुई है। इस बैठक के बाद एनएसए की पीएम मोदी के साथ एक और मीटिंग हुई है। इन बैठकों का क्या नतीजा होगा ये पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करेगा, क्योंकि भारत ने अपना रुख सुबह एक बार फिर साफ कर दिया है। Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion. लेकिन विदेशी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के फौज के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई जा रही है। पाकिस्तान की यही अथॉरिटी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और न्यूक्लियर मामलों के फैसले करती है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत के मंत्रियों ने ऐसी मीटिंग बुलाए जाने की खबर से इनकार किया है और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा है कि सऊदी और अमेरिका शांति बहाली की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के बीच कुछ और दिखाने जताने की कोशिश कर रही है और उधर पाकिस्तानी फौज अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ और अफवाह फैला रही है। ऐसे में एक ही सूरत में हालात सुधर सकते हैं जब पाकिस्तान हमले बंद करे। आज तक ब्यूरो।